नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो एमपी बोर्ड द्वारा प्रश्न बैंक अपलोड कर दिए गए हैं कक्षा 11वीं के। तो आज हम आपको बताएंगे जो आपके पदखंड के अंक 2 और 3 के हैं उनके क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताएंगे। इससे पहले हम आपको जितने भी यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इन सभी के हम सॉल्यूशन आपको बता चुके हैं। एक वीडियो में जितने भी आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं इनके सॉल्यूशन बता चुके हैं, तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिए। साथ साथ मैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको क्या है, हिंदी के गद्य और पद्य के दोनों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर देख सकते हैं 2 अंक की प्रश्न, इनके सॉल्यूशन आपको बताएंगे जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी प्रकार के सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन था जो 2 अंक की है। देखिए, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? तो इसका आंसर देखिए, यहाँ दीवाने का अर्थ है पागल। कबीर दास ने परमात्मा का सच्चा रूप पा लिया है, वे उसकी भक्ति में लीन है, जबकि संसार बाह्य आडंबरों में उलझकर ईश्वर की खोज कर रहा है। अतः कबीर की भक्ति आम विचारधारा से अलग है, इसलिए वह स्वयं को दीवाना कहता है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन था। देखिए, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? तो उत्तर देखिए, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की निम्नलिखित कमियों की ओर संकेत किया है। तो कौन कौन सी कमियां हैं यहाँ पर आप देख लीजिए। देखिए, पहला है प्रातः काल स्नान करने वाले, पत्थरों वृक्षों की पूजा आदि। तो यहाँ पर देखिए, प्रातः काल स्नान करने वाले, पत्थरों वृक्षों की पूजा करने वाले अंधविश्वासी हैं। वे धर्म के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाते तथा आत्मविज्ञान से वंचित रहते हैं। दूसरा था, मुसलमान भी पीर औलियों की बात का अनुसरण करते हैं, हेमंत आदि लेने में विश्वास रखते हैं। ईश्वर सबके हृदय में विद्यमान है परंतु वह उसे पहचान नहीं पाते। इस तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तीसरा देखिए, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? तो दीवानी मीरा कृष्ण भक्ति में अपनी शुद्ध बुद्ध खो चुकी हैं। उसे संसार के किसी परंपरा, रीति रिवाज, मर्यादा अथवा लोक लाज का ध्यान नहीं है, इसलिए लोग उसे बावरी कहते हैं। संसारी लोग मीरा की भक्ति की पराकाष्ठा को पागलपन मानते हैं। मीरा राजसी वैभव और सुख को ठुकरा कर कृष्ण भजन गाते हुए घूम रही हैं, ऐसा कार्य तो कोई पागलपन ही कर सकता है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। बच्चों डाउटनोट पर चल रहा है बवाल ऑफर सभी छात्रों के लिए। यहाँ पर हिंदी माध्यम छात्रों के लिए, कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए यहाँ पर 30,000 का कोर्स मात्र आपके लिए है 3,000 कोर्स में। और कक्षा 11वीं और 12वीं का कोर्स 50,000 का वो आपको मिलेगा मात्र 5,000 रुपये में। और यहाँ पर साथ में आपको सभी सब्जेक्ट को वीडियो कक्षाएं मिलेंगी, रोजाना होमवर्क मिलेंगे, डाउट के समाधान, टीचर नोट्स, पिछले सालों के पेपर सॉल्व मिलेंगे और क्विज मिलेगा, पूरा कोर्स का संशोधन। आपको नीचे लिंक पे डिस्क्रिप्शन दी गई है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और साथ में मज़ेदार बात, अगर आप यहाँ पर कूपन कोड हेमेंद्र डालेंगे तो आपको यहाँ पर 500 रुपये की छूट मिलेगी। तो जल्दी से इस कोड को खरीदिए और आपको इसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद। आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन था, लोक लाज होने का क्या अभिप्राय है? तो मीरा का विवाह राजपूत राज परिवार में हुआ था। वह महिलाएं पर्दे में रहती थी, उन्हें मंदिरों में नाचने, संतों के साथ बैठने और पर पुरुष के साथ संबंध बनाने का अधिकार नहीं था। ऐसा कार्य करने वाली महिलाओं को समाज में प्रताड़ना मिलती। मीरा ने यह सभी बंधन तोड़े और लोकलाज खो दी। लोकलाज खोने का अर्थ है समाज की मर्यादाओं को तोड़ना। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो लोकलाज खोने का अर्थ यही है कि समाज की मर्यादाओं को तोड़ना, ठीक है। दूसरा देखिए, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए उत्तर, मीरा के अनुसार कृष्ण का जो रूप, जो संबंध उन्होंने पाया हुआ बिल्कुल सहजता से, बिना किसी बाह्य आडंबर के मीरा की व्यक्तित्व अनुभूति रही, अतः मीरा ने उन्हें सहज मिले अविनाशी कहा है, ठीक है। अब देखिए छठा, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है? तो किसान की आँखों में करुणा, पीड़ा व दीनता का भाव भरा है, इसमें भय व खालीपन है। कवि उसका सामना नहीं कर सकता, इस कारण उसे उन आँखों से डर लगता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देख लीजिए। सातवां, उजिरी कौन थी, उनकी विशेषताएं बताइए। तो हमें विशेषताएं बतानी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर देखिए,
आशाएं किसान के खेत खलिहान घर द्वार सब बिक चुके हैं, फिर भी महाजन ने ब्याज की एक कौड़ी तक नहीं छोड़ी। वसूली करने के लिए महाजन ने बैलों की जोड़ी भी क्या कर दी, नीलाम करवा दी। इन पंक्तियों से किसान को अपनी उजली सफ़ेद गाय की याद आ रही है, जो अब किसान के पास नहीं है। किसान सोच रहा है कि वह मेरी पत्नी के अतिरिक्त किसी से दूध ही नहीं दुहाती थी, तो अब महाजन के घर मेरी गाय की दशा क्या होगी। जो भी उसके पास आता होगा उसे सींग मारती होगी यहाँ पर, ठीक है। फिर भी लोग मेरी उजरी को पीटते होंगे। इसी प्रकार सोच सोच कर किसान की आंखों में उस समय के चित्र नाच उठे जिस समय वह खुश था। ऐसी बातें याद करते हुए उसका मन घोर निराश और दुख से भर जाता है। इस तरीके से आंसर लिख देना है। फिर देखिए जो क्वेश्चन था, कवि ने किसान की आंखों से डर लगता है परंतु फिर भी वह उसका वर्णन करता है, क्योंकि वह समाज के उसके कष्टों हुआ समाज के उपेक्षापूर्ण रवैये के बारे में बताना चाहता है, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर लगना है। फिर नवाब, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के गिरने में परस्पर क्या संबंध है। तो यहाँ पर इसका आंसर देखिए, कवि अपने घर में बहुत दूर जेल में कैद है, उसे घर से दूर रहने की पीड़ा है। आकाश में बादल गिर कर बारिश करने लगते हैं, ऐसे में कभी कभी मन की स्मृतियाँ गिर रही हैं। जैसे जैसे पानी गिर रहा है वैसे वैसे कवि के हृदय में प्रियजनों की स्मृतियाँ चलचित्र की तरह उभरती आ रही हैं। पानी के बरसने के कारण ही उसके प्राण वामन घर की यादों में व्याकुल हो जाते। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिखना है। 10वां देखिए, कवि अपनी वास्तविक स्थिति को पिता से क्यों छुपाना चाहता है। तो इसका आंसर देखिए वह पिताजी को सिर्फ अपने सुखात्मक अनुभूति या कराना चाहता है। इसके लिए वह सावन को सब कुछ बताकर भी उसे सिर्फ अच्छी बातें बताने के लिए कहता है। यदि पिता को जेल में कष्ट हुआ कवि की मानसिक दशा का पता चलेगा तो वह बहुत दुखी होंगे, ठीक है। तो कवि पिता की तुलना बरगद के वृक्ष से करते हैं। वे बुढ़ापे में शारीरिक कार्य करते हैं, व्यायाम करते हैं, हंसमुख है, परंतु दिल बेहद संवेदनशील और कोमल है। इस तरीके से आंसर लिखना है। 11वां देखिए, कवि उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहता है। तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, दरखास्तों में साय में धूप कैसे लग सकती है। तो इसका देखिए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं, शासक पोषक का रूप धारण कर लेते हैं, शासक शोषक का रूप धारण कर लेते हैं, रिश्तेदार और मित्र जड़ कूदने लग जाते हैं, तो पेड़ों के साय में भी शीतलता नहीं मिलती बल्कि धूप की तपिश का एहसास होता है। इस तरीके से आंसर लिखना है। 13वां देखिए, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है। तो कवि ने माटी का रंग प्रयोग करके स्थानीय विशेषताओं को उजागर करना चाहा है, ठीक है। क्या इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन नंबर का 13वें का आंसर लिख देना है। कवि चाहते हैं कि आधुनिकता के चक्कर में हम अपनी संस्कृति को ही ना समझे, हमें अपनी पहचान बनाए रखनी चाहिए, ठीक है। हमें जो अपनी पहचान है और संस्कृति है उसे नहीं भूलना चाहिए। इस तरीके से आंसर आपको लिख देना है। फिर देखिए 14, लेखिका की प्राकृतिक परिवेश में कौन से सुखद अनुभव हैं। तो देखिए लेखिका ने संथाल परगना के प्राकृतिक परिवेश में निम्नलिखित सुखद अनुभव बताए। तो पहला है जंगल की ताज़ी हवा, दूसरा नदियों का निर्मल जल, पहाड़ी की शांति, गीतों की मधुर धुनें, मिट्टी की स्वाभाविक सुगंध और लहराती फसलें, ठीक है दोस्तों। अगर इसकी आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से डायरेक्ट आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखिका सहजीवन के लिए क्या आवश्यक मानती है। देख लीजिए यहाँ पर, तो लेखिका सह जीवन जीने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य, स्वाभाविक के नाच गान, उन्मुख हंसी और रुदन खेलने के लिए खुली जगह, पशुओं के लिए चारागाह, फूलों के लिए शांति अवश्य मानती है। इस तरीके से आंसर लिख देना, ठीक है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों हम आपके लिए क्लास 11 हिंदी का जो गद्य खंड के उत्तर है उसका सॉल्यूशन की वीडियो बना चुके हैं। आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आप उस वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन बताया गया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर पसंद आई लाइक करो, चैनल पर पहली बार जुड़े सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।